नमस्कार दोस्तों, हमारे ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीवन में हम जो कुछ भी करते हैं उसके अच्छे या बुरे नतीजों का तार सीधा हमारी सांसों से जुड़ा हुआ है। यानी जैसी हमारी सांसें होंगी वैसी ही हमारी मनोदशा हो जाएगी, या जैसा हमारा मन होगा वैसी ही हमारी सांसों की लय भी हो जाएगी। आजकल हम में से अधिकतर लोगों की सांसें उखड़ी और बिखरी हुई होती हैं। सांसों में उथल पुथल रहती है और सांसें तेजी से चल रही होती हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि उनकी सांसें किस तरह से चल रही हैं। असल में हमारे हर भाव और विचार के साथ हमारी सांसें बदलती हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम अपने अंदर कुछ फैलाव महसूस करते हैं, और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे अंदर कुछ सिकुड़ता है। हालांकि हम खुशी को, दुख को और संवेदनाओं को महसूस तो करते हैं, लेकिन इनके आपसी संबंध को पहचान नहीं पाते। हमारी सांसों से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमारे जन्म से हमारी मृत्यु तक हर परिस्थिति में हमारी हर पल और हर अनुभव की सबसे पहली साथी होती हैं हमारी सांसें। योग विज्ञान में योग, ध्यान और प्राणायाम का मूल आधार सांसों को बताया गया है। हम अपनी सांसों के जरिए अपने मन और विचारों को काबू कर सकते हैं। यदि हम इन सांसों के रहस्य को जान लें तो हमारा पूरा जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। तो आज की वीडियो में आप सांस और मन के इसी गहरे संबंध को जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। हालांकि न चाहते हुए भी आज की वीडियो थोड़ा लेंथी जरूर हो गई है, मगर आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ये हमारे जीवन से जुड़ा एक ऐसा विषय है जिस पे हम जितनी भी चर्चा करें वो भी कम है, और हमने इसे कम से कम शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया है। तो आइए ज्यादा समय न लेते हुए सांसों के रहस्यमय विज्ञान को जानते हैं। दोस्तों, एक कुत्ता जो कि 1 मिनट में 30 से 35 बार सांस लेता है, वो औसतन 11 से 12 साल तक जीता है। वहीं पर एक इंसान 1 मिनट में 15 से 16 बार सांस लेता है, वो 80 से 100 सालों तक जीता है। जबकि एक कछुआ 500 से 600 वर्षों तक जीता है, क्योंकि वो 1 मिनट में केवल 5 या 6 बार ही सांस लेता है। तो अब जाहिर सी बात है, जिस प्राणी में सांसों को लेने की गति जितनी धीमी है उसकी आयु उतनी ही लंबी है। तो सांसों के इसी विज्ञान को हमारे ऋषियों ने आज से हजारों साल पहले समझ लिया था, और तभी से उन्होंने सांसों की संख्या को कम कर उसकी लंबाई को ज्यादा करने के विज्ञान पर काम करना शुरू कर दिया। क्योंकि वे समझ गए थे कि इंसान को जीने के लिए साल या महीने नहीं मिलते, बल्कि एक निश्चित संख्या में सांसें मिलती हैं, और सांसों को लेने की गति को धीमी और लंबी करके अपनी उम्र को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम में सांसों को तेजी से लेने की प्रक्रिया इसलिए दोहराई जाती है ताकि सांसों के तेज प्रवाह से हमारे शरीर में मौजूद बैक्टीरिया बाहर निकल जाएं, और ऑक्सीजन के तेज प्रवाह से इम्यून सिस्टम मजबूत हो, आंतों में जमा अपशिष्ट का मार्ग खुल जाए। तेज गति से भीतर गई प्राणवायु मस्तिष्क के न्यूरॉन को जागृत कर देती है या सक्रिय कर देती है, जिससे हमारे सोचने समझने की क्षमता बढ़ जाती है। दोस्तों, ये सांसें ही हैं जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं और हम में मौजूद नकारात्मकता को बाहर निकालती हैं। दोस्तों, जब जंगल में हवा का एक तेज झोंका आता है तो जंगल का रोम रोम जागृत हो, सजग हो जाता है। हमारे जीवन में भी कपालभाति या भस्त्रिका प्राणायाम उसी तेज हवा के झोंके की तरह हैं, जो हमें एक नई तरोताजगी और भरपूर आत्मविश्वास से भर देती हैं। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी तनाव, डिप्रेशन, स्ट्रेस ऐसे मनोविकारों से घिरी पड़ी है। इन मनोविकारों को दूर करने का सबसे कारगर उपाय है अपनी सांसों के जरिए अपने मन से जुड़कर हम नकारात्मकता को बाहर निकालें। दोस्तों, प्रकृति ने हम सबको एक बच्चे की तरह अपनी नाभि तक धीमी और गहरी सांसें लेना सिखाया है। आपने देखा होगा, जब बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत तेजी से सांसें लेता है। उस दौरान उसका पेट अंदर बाहर फूलता है। छोटा बच्चा प्राकृतिक रूप से सांस लेता है, वो अपनी नाभि तक सांसें लेता है, जिससे उसका मन हमेशा खुश और उत्साहित रहता है। बच्चे किसी भी बात को ज्यादा समय तक अपने मन में नहीं रख पाते, न ही वो लंबे समय तक किसी से गुस्सा रह पाते हैं। अगर किसी गलती में उनको डांट भी दो तो भी वे कुछ समय बाद भूल जाते हैं और फिर से खेलने लगते हैं।
बच्चे इतने सरल इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि उनकी सांसें प्राकृतिक रूप से चलती हैं। नाभि से बच्चे का विकास हो रहा होता है। विकास के लिए ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा ऊर्जा के लिए ज्यादा लंबी सांसें चाहिए, इसीलिए प्रकृति ने उसे ज्यादा लंबी सांसें दी हैं। हालांकि ये लंबी सांसें हर इंसान को दी गई हैं, लेकिन हमने खुद ही अपनी जीवन शैली में अप्राकृतिक अस्वाभाविक परिवर्तन करके अपनी सांसों को घटा लिया है। हम जितनी छोटी सांसें लेंगे उतनी ही चिंता और बकवास से भरे होंगे। हमारी सांसें जितनी लंबी और गहरी होंगी हम उतने ही खुश और शांत होंगे। दोस्तों, सांसों का सीधा संबंध हमारे मन की स्थिति और शारीरिक कंपन से है। क्या आप जानते हैं, जानवरों में 6 इंद्रियां पाई जाती हैं और हम मनुष्यों में केवल 5 इंद्रियां। लेकिन हम अपनी सांस द्वारा इस छठी इंद्री पर जीत हासिल कर सकते हैं। छठी इंद्री होती है कंपन को महसूस करने की। यदि हम अपनी सांसों की संख्या को घटाकर 11 से भी कम कर दें तो हम उस कंपन को महसूस कर सकते हैं। सांसों के इसी रहस्य को समझने की राह में जब हम आगे बढ़ते हैं तो इतने सक्षम हो जाते हैं कि प्रकृति के हर जीव से संवाद कर सकते हैं। आपने कई योगियों के बारे में सुना होगा जिनके सामने शेर और बाघ जैसे खूंखार जानवर भी पालतू जानवर की तरह व्यवहार करते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपनी सांसों की स्थिति द्वारा इन जानवरों से संवाद करना सीख लिया है। अगर सांसों को लेने की संख्या 9 से भी कम कर दें तो पेड़ और वनस्पति कैसे काम कर रहे हैं ये समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। और अगर 1 मिनट में इन सांसों की संख्या को 6 से भी कम कर दें तो बेजान चीजें कैसे काम करती हैं हमारे लिए ये समझना आसान हो जाएगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम ब्रह्मांड की प्रकृति को समझ सकते हैं। ऐसी स्थिति में पहुंचकर बहुत से योगी, ऋषि मुनि या साधक आदि ब्रह्मांड के रहस्यों और उनमें घटने वाली घटनाओं को समझ जाते हैं और भविष्यवाणी करने में सफल हो जाते हैं। दोस्तों, हमारा शरीर जितना स्थिर होगा हम उतना ही कम सांस लेंगे। अगर हम अपने शरीर को स्थिरता के एक स्तर पर ले जाएं, बहुत देर तक सांस न लें तो हमारा बोध बढ़ता चला जाता है। योग विज्ञान के अनुसार एक साधक अपनी सांसों को नियंत्रित करके ऐसे रहस्यमय कार्य कर सकता है जो आम इंसान की समझ से भी परे हैं। यौगिक परंपरा में ये कहा जाता है कि अपनी सांसों को घंटों तक रोककर एक आदमी नए मानवीय आयामों का अनुभव कर सकता है। ऐसी बीमारियां जिनका इलाज मेडिकल साइंस के पास भी नहीं है, उन्हें हम अपनी सांसों के द्वारा अपने मन मस्तिष्क पर नियंत्रण करके ठीक कर सकते हैं। अगर आपने किसी सच्चे योगी या साधक को देखा होगा तो उनके चेहरे पर एक अलग ही ठहराव दिखता है। एक सच्चा योगी बुरी से बुरी परिस्थिति में भी खुद को शांत और स्थिर रख सकता है और सांसों को नियंत्रित कर वो अपने मन को कंट्रोल कर लेता है। जिस आदमी का मन उसके नियंत्रण में हो तो उसके पास उसकी सभी समस्याओं का समाधान है। आपने कई योगियों के बारे में सुना होगा जो 150, 200 या फिर 300 सालों तक भी जी जाते हैं। तो आखिर कैसे वे खुद को इतने लंबे समय तक जीवित रख पाते हैं? दोस्तों, असल में उनका कंट्रोल उनकी सांसों पर होता है, जिसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। प्राण ऊर्जा हमारे चारों तरफ है। इसे कितनी मात्रा में लेना है और कितनी मात्रा में छोड़ना है ये एक योगी बहुत अच्छी तरह जानता है और इसीलिए वो इस प्राण ऊर्जा का उपयोग अपनी जरूरत के हिसाब से करता है और खुद को दीर्घायु बना पाता है। अगर हमने भी अपने शरीर को स्वस्थ रखना है, सामान्य से अधिक शक्ति पानी है, तेज बुद्धि पानी है, एक फोकस्ड माइंडसेट पाना है तो अपनी सांसों को समझना होगा, उन्हें कंट्रोल करना सीखना होगा। और जब हम उन्हें कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो जीवन में सब कुछ व्यवस्थित होने लगेगा। असल में डर, चिंता और परेशानी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। ये केवल हमारे मन और भावनाओं की उपज है। मन में भावनाओं को केवल एक ही चीज कंट्रोल कर सकती है और वो है हमारी सांसें। हमारे अंदर का क्रोध, जलन, अहंकार या बदला लेने की भावना, ये सब कुछ हमारे सांसों के हिसाब से चलता है। अगर हमारी सांसों पर हमारा कंट्रोल है तो ये सभी विकार हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं। योग गुरु कहते हैं सामान्य स्थिति में हम जो सांसें अंदर लेते हैं उनकी लंबाई 10 अंगुल होती है, जबकि बाहर छोड़ते समय इसकी लंबाई 12 अंगुल हो जाती है। यहाँ पे 1 अंगुल का अर्थ है 1 उंगली मोटाई से। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें हम जितनी लंबी सांसें अंदर लेते हैं
उससे कई गुना लंबी सांसें बाहर छोड़ रहे होते हैं। जैसे खाते समय बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 16 से 17 अंगुल तक होती है। तेज चलते समय इसकी लंबाई 22 से 24 अंगुल होती है। दौड़ते समय निकलने वाली सांस की लंबाई 45 से 50 तक पहुंच जाती है और संभोग के समय ये 50 से 60 तक और सोते समय नींद में बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 60 से 70 अंगुल तक पहुंच जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में काम और क्रोध पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है, क्योंकि ये हमारी प्राण शक्ति को क्षीण कर देती है। दोस्तों, सौर शास्त्र के अनुसार यदि हम बाहर निकलने वाली प्राण वायु को 1 अंगुल कम कर दें तो व्यक्ति निष्काम हो जाएगा, यानी हमारी काम वासना खत्म होने लगेगी। 2 अंगुल कम होने से आनंद की प्राप्ति होती है। 3 अंगुल कम होने से लेखन शक्ति बढ़ती है। 4 अंगुल कम होने से वाक शुद्धि प्राप्त होती है। 5 अंगुल कम होने से दूरदृष्टि प्राप्त होती है। 6 से 7 अंगुल कम होने से साधक को अति तीव्र गति से चलने की शक्ति प्राप्त हो जाती है और 8 अंगुल कम होने से साधक को 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान जी को 8 सिद्धि नवनिधि के दाता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने 8 सिद्धियों को प्राप्त कर रखा है। ये 8 सिद्धियां हर इंसान में होती हैं, बस जरूरत है इन्हें जगाने की। दोस्तों, अगर बाहर निकलने वाली सांस की लंबाई 12 अंगुल कम हो जाए तो योगी को इच्छा मृत्यु प्राप्त हो जाती है। वो जब तक चाहे तब तक खुद को जीवित रख सकता है। जब एक 200 वर्षीय व्यक्ति से उसकी लंबी उम्र का राज पूछा गया तो उसने 2 चीजें बताई। पहली, नाभि तक भरपूर सांस लेना। दूसरा, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधा रखना। ये दोनों बातें योग और प्राणायाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, हमारी सांसें ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रकृति का सबसे कीमती उपहार है हमारे पास। इसकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन को एक नई प्रेरणा दी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिएगा। और इसी तरह की आध्यात्मिक वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलूंगी दोस्तों आपसे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग।